हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th त्रैमासिक एग्जाम के लिए राजनीति विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए, आपको जो कुल प्रश्न आएंगे 23 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और पूर्णांक आपका 80 अंक का रहेगा, ठीक है। निर्देश आप सभी जानते ही हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए हुए हैं और इनके हम साथ ही साथ इनके हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इनको कहा जाता है द्वितीय दुनिया के देश, ठीक है। तो बी वाला आ जाएगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है कि चीन ने कौन से व्यापार की नीति अपनाई। तो उस नीति का नाम है खुले द्वार की नीति। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का 30 वर्षीय समझौता हुआ था, यानी कि कब हुआ था ये समझौता। तो देखिए, ये समझौता हुआ था दिसंबर 1996 में, ठीक है। दिसंबर 1996 में। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इनमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपना कर चुनाव करवाए गए, ठीक है। तो देखिए जरा, वो राज्य है मणिपुर। कौन सा राज्य है वो? मणिपुर है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है शिमला समझौता हुआ था तो 1972 में, ठीक है। ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। अब आगे देखते हैं हम रिक्त स्थान। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सूचना बता देता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, कि हमारे चैनल पर इंग्लिश की पूरी सीरीज सिस्टमेटिक चल रही है। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी समरी और उसके क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड किए हुए हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, रिपोर्ट, आर्टिकल। तो जो भी हमारे आर्ट के विद्यार्थी हैं, आपको तो इंग्लिश समस्या लगती ही है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर के प्लेलिस्ट देखिए आप, और किस प्रकार से हमने उनको बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं रिक्त स्थान। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण रिक्त स्थान को हुआ। तो देखिए, 18 मई 1974, पहले वाले में आ जाएगा 18 मई 1974, ठीक है, 1974। फिर अगला है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार, राजीव कुमार, ठीक है, आप समझ गए होंगे, डॉक्टर राजीव कुमार। फिर अगला है भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों ने रिक्त स्थान समस्या को बल दिया। तो देखिए, इसका उत्तर रहेगा शरणार्थी समस्या, ठीक है। शरणार्थी की समस्या हो गई थी प्रदेश में, तो शरणार्थी समस्या, समस्या तो उसमें लिखा हुआ है। रिक्त स्थान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। तो देखिए, ये शॉक थेरेपी है, आप सभी जानते हैं, शॉक थेरेपी। शॉक मतलब झटका देना, थेरेपी, ठीक है, शॉक थेरेपी। अगला है मार्शल योजना की स्थापना रिक्त स्थान में हुई, तो 1948 ईस्वी में, 1948 में, ठीक है, 1948 में हुई। फिर अगला है श्रीलंका में रिक्त स्थान समुदाय बहुसंख्यक है, तो बौद्ध जो समुदाय है वहाँ पर वो श्रीलंका में बहुसंख्यक है। भारत आसियान का सदस्य रिक्त स्थान में बना। तो देखिए, इसका उत्तर है 23 जुलाई 1996, 23 जुलाई 1996, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आगे है सही जोड़ी और पहला वही शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, ये यहाँ पर ये आ जाएगा इसमें। मेक मोहन रेखा, तो भारत और चीन के बीच में, ठीक है।
नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति जो हुई वो कब हुई? 2008 में। सीमांत गांधी कहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। वर्गीज कुरियन, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सहकारी डेयरी, ठीक है। शिमला समझौता 1972, ठीक है, 1972। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं रेगुलर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य एवं असत्य लिखिए। सत्य सत्य बताने हैं आपको कि सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। तो देखिए ये बात जो है वो सत्य है, ठीक है। पहले वाले में आ जाएगा सत्य, मैं यहाँ पर सत्य लगा रहा हूँ, राइट। दूसरा है भारत आसियान का सदस्य 1996 में बना। तो बिल्कुल सही बात है, 23 जुलाई 1996 अभी हम देख चुके हैं, इससे पहले किर्गिस्तान में। फिर अगला है चीन को दक्षिण एशिया का अंग माना जाता है। तो ये असत्य बात है। उत्तरांचल राज्य बनने से पूर्व बिहार का हिस्सा था, ये असत्य बात है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, ये सत्य बात है। और भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सत्य बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न पूछा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से क्या आशय है। देखिए मैं आपको बोलकर बता रहा हूं कि सब देशों या राष्ट्रों के साथ आपस में शांतिपूर्वक रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखना, आपस के विवाद शांतिपूर्वक बातचीत करके निकालना या निपटाना, इसी को कहते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती कौन सी थी। तो देखिए राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती थी वो सबसे प्रथम चुनौती थी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा राष्ट्र निर्माण की चुनौती। फिर अगला है नियोजन के विषय में नीति निर्धारण कौन सी इकाई करती है। तो उसको बोलते हैं परामर्शदात्री, परामर्शदात्री, ठीक है। अगला है अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था। तो आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001, ठीक है, 11 सितंबर 2001, ठीक है, या जिसको बोलते हैं शॉर्ट में 9/11 या 9/11, ठीक है। अगला है सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम बताना है। तो देखिए एक परिणाम बताना है। तो देखिए इसका जो परिणाम है वो क्या है कि विश्व के देशों का एक ध्रुवीय होना, यानी कि सभी अमेरिका तरफ हो गए फिर, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो जकार्ता, इंडोनेशिया। क्या जाएगा इसमें? जकार्ता, जकार्ता, ठीक है। कहाँ पर ये? इंडोनेशिया में। सार्क और साफ्टा का पूर्ण नाम लिखो। तो देखिए सार्क का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साफ्टा का नाम है द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे 2 अंक के जो प्रश्न हैं, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न है, करके जाना है। अथवा में सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए, ये भी करना है। खुले द्वार की नीति चीन वाली। अथवा में मार्शल योजना किसे कहते हैं, ये भी करना है। फिर 8वां प्रश्न है कि भाई सिंधु नदी जल समझौता कब व किन देशों के बीच हुआ, ये करना है। दक्षेश में शामिल देशों के नाम बताने हैं। फिर अगला है फरक्का संधि क्या है, या फिर यूरोपियन यूनियन के प्रधान अंग कौन से हैं, लिखिए। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखना है, या फिर बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी।
या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, लिखिए। फिर 12वां प्रश्न है कि नियोजन का अर्थ एवं इसकी परिभाषा लिखिए, या फिर योजना आयोग के कोई दो कार्य बताने हैं। फिर 13वां प्रश्न है विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है, या फिर निःशस्त्रीकरण से क्या आशय है। 14वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो उद्देश्य लिखिए, या फिर ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। 15वां प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहली से किस प्रकार भिन्न थी, ठीक है, और इसके अथवा में भी वही प्रश्न है, आपको सिर्फ एक ही करना है। सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए, या फिर आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातों को लिखिए। अब यहाँ से 3 अंक का स्टार्ट हो चुके हैं 16वें से। 17वां प्रश्न है साफ्टा क्या है, इसके प्रमुख लक्ष्यों को लिखिए, या फिर दक्षिण एशिया क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। 18वां प्रश्न है सार्क संगठन में भारत की भूमिका बताना है, या फिर स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। 19वां प्रश्न है कि भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, यह बताना है। देखिए अब 4 अंक वाले स्टार्ट हो गए। शाक थेरेपी के कोई 4 परिणाम बताने हैं, या फिर शीत युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया में अमेरिका के प्रभाव को समझाइए। फिर 21वां प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग एवं असहयोग के मसलों को लिखना है, या फिर श्रीलंका के जाति संघर्ष के बारे में बताना है। 22वां प्रश्न है शरणार्थी समस्या पर टिप्पणी लिखिए, या फिर भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान, ये बताना है। और 23वां और अंतिम प्रश्न है कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के कारण को बताना है, या फिर भारत की परमाणु नीति को समझाना है, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न पत्र इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रश्न इससे बाहर जाएगा, इसलिए आपको इस पूरे पेपर को तैयार करके जाना है, और फिर जब पेपर दे करके आओ तब हमें ज़रूर बताना है कि कितना इसमें से आया। हमें पूरा यकीन है कि पूरा पेपर ये आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।